नमस्कार दोस्तों, बीकेएम क्लासेस में आपका स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, एक परीक्षा में 65% छात्र गणित में पास हुए तथा 48% छात्र भौतिक विज्ञान में पास हुए और 30% छात्र दोनों विषयों में पास हुए, तो कितने प्रतिशत छात्र दोनों विषयों में फेल हुए। ठीक है, हमें फेल हुए बच्चों की संख्या यहाँ पे या बच्चों का प्रतिशत हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले देखते हैं, जैसे कि दो यहाँ पे लेते हैं, ये है मान लेते हैं मैथ का यानी गणित का, और ये है भौतिक विज्ञान का यानी कि फिजिक्स का, और ये है मैथ का। ठीक है, और दोनों का यहाँ पे कितना परसेंट है? 30%। 30% जो स्टूडेंट है वो दोनों पास हुए हैं। इसको अच्छे से लिख लेते हैं। ये कितना परसेंट है? 30%। कितना परसेंट? 30% दोनों में पास हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल 65% छात्र गणित में पास हुए हैं, तो 30% यदि ऑलरेडी इसमें है तो बाकी जो 35% बचा वो भी पास हुए हैं, यानी कि सब मिल के 65% पास हुए हैं। तो यहाँ पे 35% बचा तो वो लिख लिए। उसके बाद फिजिक्स में कितना 48% टोटल पास हुए हैं, उसमें से 30% इसमें है कॉमन, तो 18% जो बचा वो इसमें मिल जाएगा। यानी कि ये सभी बच्चे यानी कि ये सभी परसेंटेज वो पास हुए परसेंटेज है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको सबको जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा? 30 30 60 5 65 और 18 कितना हो जाएगा? 83। तो 83% पास हुए हैं। तो पास परसेंटेज कितना है? 83%। तो हमें फेल परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं? फेल परसेंटेज निकालने के लिए 100% में से घटा देते हैं। 100% में से 83% घटा देंगे तो यहाँ पे इसका वैल्यू कितना निकल जाएगा? 17%। तो 17% जो बच्चे हैं वो फेल हुए हैं दोनों विषयों में। तो ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको हम लोग आसानी से भी बना सकते थे कि टोटल 65% बच्चे मैथ में पास हुए हैं और यहाँ पे 48% किस में पास हुए हैं? फिजिक्स में पास हुए हैं। ठीक है, तो बाकी जो 30% है ये 30% दोनों में शामिल है, इसीलिए 30% को घटा देते हैं। 30% को घटा देते हैं तो इसमें भी कितना आएगा? 100 यहाँ पे 113 में से 30 घटा देंगे तो इसमें भी 83% पास परसेंट आएगा। फिर 100 में से घटा देंगे तो हमारा 17% इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इतने सारे इसको समझने के लिए देख सकते हैं, बनाने के लिए वाला मेथड सिंपल रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। एक समचतुर्भुज के विकर्ण 8 मीटर और 10 मीटर हैं, तो इसका क्षेत्रफल यहाँ पे ज्ञात करना है। तो चलिए एक समचतुर्भुज को ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे ये मान लेते हैं एक समचतुर्भुज है जिसमें क्या होता है कि विकर्ण उसके एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं और क्या होता है वो 90 डिग्री पे काटते हैं। और इसके क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? हाफ इंटू D1 इंटू D2, यानी कि D1 कोई भी एक कर्ण है और दूसरा है D2, ये दूसरा डायगोनल है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका क्षेत्रफल ये होता है, तो इसमें बैठा देंगे तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा। तो हाफ का हाफ के जगह पे हाफ लिखेंगे और D1 के जगह पे कोई एक मान लेते हैं, जैसे 8 मान लेते हैं, और दूसरी जगह पे दूसरे D1 को D2 को दूसरे को D2 मान लेते हैं 10। फिर इसको काटेंगे तो 4 बार में 4 इंटू 10 करेंगे तो 40 मीटर स्क्वायर इसका क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। 6 मीटर की एक भुजा के एक आयत का क्षेत्रफल 54 मीटर स्क्वायर है, तो आयत का परिमाप ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई। क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई, जिसमें से मान लेते हैं एक साइड दिया गया है कितना है? 6 है। लंबाई कितना है? 6 है। तो यहाँ पे बी हमको फाइंड करना है। उसके पहले उसके बाद ही हम लोग क्या कर सकते हैं? उसका परिमाप निकाल सकते हैं। तो आयत का परिमाप क्या होता है? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है उसका। तो सबसे पहले हमको ब्रेथ चाहिए, यानी कि उसका चौड़ाई चाहिए। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? एल इंटू बी। एल इंटू बी मतलब उसका क्षेत्रफल, वो बराबर दिया गया कितना? 54 मीटर स्क्वायर के बराबर। तो यहाँ से हम लोग एल का वैल्यू हम लोग मान लेते हैं कितना? 6 है। तो 6 गुना बी बराबर कितना हो जाएगा? 54। और 6 से काटेंगे इसको तो कितना बार में? 9 बार में। कितना बार में? 9 बार में 54 हो जाएगा। तो बी बराबर कितना निकल गया? 9। जो हम लोग गलत माने थे, क्योंकि लंबाई हमेशा बड़ा होता है तो कुछ भी हम लोग मान सकते हैं, लेकिन हमको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमको बी यहाँ पे निकालने के लिए नहीं बोला है, हमको सिर्फ परिमाप निकालना है यहाँ पे। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? 2 और एल के जगह पे कितना रखना है? 6 रखना है, और प्लस बी के जगह पे 9 रखना है। उसके बाद इसको यदि जोड़ते हैं तो 15 होगा, और 15 गुना 2 करते हैं तो कितना आएगा? 30। तो 30 हमारा क्या होगा? 30 मीटर का इसका परिमाप होगा आयत का। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। तीसरी संख्या की तुलना में दो संख्याएं 50% और 25% कम है, तो दूसरी संख्या के बराबर बनाने के लिए पहली संख्या को कितने प्रतिशत
तक बढ़ाया जाना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग तीसरी संख्या लेते हैं यहाँ पे, और उसके बाद है दूसरी संख्या, उसके बाद है पहली संख्या। तो तीसरी संख्या मान लेते हैं कितना है, 100% है। कितना है, 100% है, क्योंकि हमको तीसरी संख्या से तुलना करना है। तो तीसरी संख्या को जो हम लोग 100% मान लेते हैं। उसके बाद दो संख्याएं जो दिया गया है वो 50% और जो है 25% कम है। तो सबसे पहले इससे जो हम क्या करेंगे, 50% कम करेंगे, वो हमारा पहला नंबर होगा। तो 100 में से 50% कम करेंगे तो कितना होगा, 50% हो जाएगा। तो ये हमारा जो है फर्स्ट नंबर निकल गया, 50% है। उसके बाद हम लोग जो है दूसरा नंबर देखेंगे, तो दूसरा नंबर यहाँ पे कितना होगा, इससे 25% कम, यानी कि 75% होगा। कितना होगा, 75% होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि दूसरी संख्या के बराबर बनाने के लिए पहली संख्या को कितने प्रतिशत तक बढ़ाना जो है चाहिए। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि दूसरी संख्या 75% है और पहली संख्या जो है 50% है। तो हमें जो है इसको भी जो है 75% बनाने के लिए कितना बढ़ाना चाहिए, कितना बढ़ाना चाहिए। तो किस में से बढ़ाएंगे, पहली संख्या में से बढ़ाएंगे। तो इसलिए पहली संख्या के जो परसेंटेज है उसको नीचे लिखेंगे, और कितना बढ़ाना है हमें, 25 बढ़ाना है, तो 25 को ऊपर में लिखेंगे और गुना कर देंगे 100 से, तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा। तो 25 से काटेंगे तो 2 बार में, 2 से काटेंगे तो 50 बार में, यानी कि 50% हमको जो है क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा पहली संख्या में, तब जाकर हम दूसरी संख्या के बराबर हो पाएंगे। तो यानी कि ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। तीन लगातार विषम संख्याओं का औसत इन संख्याओं के सबसे बड़ी संख्या के 1/3 से 48 अधिक है, तो तीन संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना है। तो लगातार विषम संख्या है, इसलिए हम पहली संख्या को मान लेते हैं x मानते हैं, दूसरी संख्या को x+2 मानते हैं, और तीसरी संख्या को x+4 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि दो दो का गैप होता है, जैसे कि 1 लेते हैं, 3 लेते हैं, उसके बाद 5, तो बीच में 2 का गैप होता है हमेशा। तो इसलिए एक यदि पहला यदि x हो गया तो दूसरा जो है x+2 होगा, और तीसरा जो x+4 होगा। ये लगातार है इसीलिए। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसका औसत दिया गया है, तो औसत हमेशा इन सारे नंबर का बीच वाला औसत होता है। हमेशा जो है यदि बीच में गैप समान रहता है तो उसका औसत क्या होता है, हमेशा बीच वाला औसत होता है। जैसे कि यहाँ पे 1, 3 और 5 तीनों का यदि औसत निकालते हैं तो हमेशा कितना आएगा, 3 आएगा। कितना आएगा, 3 आएगा। तो उसी टाइप से जो है इसका भी जो औसत जो है कितना होगा, x+2 होगा। तो सबसे बड़े संख्या की 1/3, तो सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे कितना होगा, x+4 होगा। उसका यदि एक तिहाई करते हैं तो 1/3 का मतलब 1/3 होगा। उससे क्या है, 48 अधिक है। कौन सा नंबर, ये औसत नंबर, यानी x+2 जो है बराबर कितना हो जाएगा, x+4 × 1/3। और ये जो है यदि इसमें क्या होगा, ये जो है 48 यदि इसमें क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं, यानी कि इससे क्या होगा, इस ये वाला जो है 1/3 है ना, x+4 का 1/3, यानी सबसे बड़ी संख्या का 1/3 करेंगे और उसमें 48 जोड़ देंगे तो हमारा x+2 प्राप्त हो जाएगा। फिर इसको सॉल्व करते हैं तो ये 48 जो इधर आएगा तो माइनस में आएगा, यानी कि x माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा, 46 हो जाएगा। ठीक है, 2 घट जाएगा तो यहाँ पे -46 होगा। और यहाँ पे इसको हल करेंगे तो ये 3 जो है इधर आ जाएगा गुना के रूप में, और यहाँ पे बचेगा x+4। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप आपको ध्यान देना है। उसके बाद यहाँ पे इसको हल करेंगे तो 3x और माइनस कितना होगा, 138, 100 सॉरी यहाँ पे 46 × 3 करेंगे तो 140 गुना 3 करेंगे तो 120, और 3 गुना 6 करेंगे तो 18, तो 120 और 18 138 हो जाएगा, बराबर x प्लस यहाँ पे 4 दिखेगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 3x को 3x ही रहने देंगे, और ये x जो है वो राइट साइड में जो दिख रहा है उसको हम लोग लेफ्ट साइड में ले आएंगे तो -x हो जाएगा, और बराबर क्या दिखेगा, 4, और ये माइनस जो है 138 को उधर ले जाएंगे तो प्लस 138 हो जाएगा। इसके बाद इसको फिर फर्दर हल करेंगे तो यहाँ पे ये 2x हो जाएगा, और इधर क्या दिखेगा, 2x हो जाएगा, और इधर जो है यहाँ पे 2x क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, 142। फिर इसको जैसे 2 से काटेंगे तो कितना आएगा, 71। तो x बराबर कितना हो गया, 71। जो हमें छोटी नंबर, सबसे छोटी नंबर कौन था, x था, जिसका वैल्यू हमको निकल चुका है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 71। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। रवि ने 10.6 घंटे में यात्रा पूरी की। वह अपने यात्रा का पहला और दूसरा भाग क्रमशः 25 किलोमीटर प्रति घंटा और 28 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से पूरा करता है। समग्र यात्रा की दूरी ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे कि 2 स्पीड है, स्पीड कितना है, 2 है। यहाँ पे एक स्पीड 25 किलोमीटर प्रति घंटा का, और एक स्पीड जो है कितना का है, 28 किलोमीटर प्रति घंटा का। ठीक है, तो इसका जो है एवरेज स्पीड हम लोग पहले निकालेंगे। तो 2 स्पीड का एवरेज स्पीड निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, 2 × xy/x + y होता है। xy जिसमें से क्या है, दोनों का
स्पीड है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको उसी टाइप से हम निकालेंगे तो 2 गुना 25 हो जाएगा और गुना 28 हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 53। कितना हो जाएगा 53 हो जाएगा। इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा एवरेज स्पीड निकलेगा और एवरेज स्पीड को यदि हम टाइम से गुना कर देते हैं तो हमारा डिस्टेंस निकल जाएगा, कितना डिस्टेंस हम लोग यात्रा किए, ठीक है। तो यहाँ पे 10.6 इसका टाइमिंग है तो उसको उससे गुना कर देंगे तो यानी कि पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 हो जाएगा। अब 53 से इसको काटेंगे तो 2 बार में, 2 से काटेंगे तो 5 बार में, फिर 5 से इसको काटेंगे तो 5 बार में कट जाएगा। अब यहाँ पे दिखेगा 2 इंटू 5 इंटू 28, तो 2 गुना 5 करेंगे तो कितना होगा 10 और 10 गुना 28 करेंगे तो कितना होगा 280 किलोमीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इसके दोनों के यानी कि समग्र यात्रा की दूरी जो है कितना है 280 किलोमीटर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। एक पुस्तक का अधिकतम खुदरा मूल्य इसके विनिर्माण जो है लागत का कितना है 3/2 है। कितना है 3/2 है। निर्माता द्वारा 20% का लाभ अर्जित करने के लिए कितने प्रतिशत की छूट देनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे दिया गया है खुदरा मूल्य। खुदरा मूल्य मतलब इसका मतलब होता है कि वो जो है बाजार में कितना में बेचेगा, ठीक है। तो उसको जो है यहाँ पे कितना लिखा है 3, इसको कितना है 3 है। और यहाँ पे विनिर्माण, विनिर्माण का यानी कि उसको जो है लागत मूल्य, उसको जो है लागत मूल्य जो है वो कितना है 2 है। लागत मूल्य उसको 2 है। और ये जो है प्रिंट कितना, प्रिंटेड रेट जो है वो 3 है। प्रिंटेड रेट 3 है। तो ये जो है रेशियो में बदल गया, क्योंकि ये जो है हमें रेशियो ही बता रहा है इसका। तो 3 और 2 के अनुपात में, क्योंकि हम यहाँ पे 2 में विनिर्माण किए और 3 में बेच दिए। लेकिन निर्माता चाहता है कि हमें जो है 20% का प्रॉफिट हो। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि 2 का जो है 20% निकालेंगे तो 0.4% कितना होगा, पॉइंट जो है 4 कितना हो जाएगा 0.4, यानी कि ये जो है 2 का सामान 2.4 में बेचेगा। कितना में 2.4 में बेचेगा, ठीक है। उसके बाद जो है 2.4 में यदि बेचेगा तो इसमें 3 में से उसको छूट देना पड़ेगा कुछ 0.6 का, कितना 0.6 का उसको छूट देना पड़ेगा, तभी ये 2.4 में बेच पाएगा। क्योंकि खुदरा मूल्य पे छूट दिया जाता है तो यहाँ पे छूट यदि देंगे 3 पे तो 3 को हमें 2.4 करना है, मतलब 0.6 का छूट देना है। किस में से छूट देंगे, 3 में से छूट देंगे और ये गुना हो जाएगा 100 से। कितना हो जाएगा, गुना हो गया 100 से गुना हो जाएगा। तो यहाँ पे पॉइंट हटाएंगे तो 1 0, 6 से काटेंगे तो 5 बार में और 5 से काटेंगे तो 20 बार में, यानी कि 20% का उसको जो है छूट देना पड़ेगा। किसमें से, खुदरा मूल्य में से। तो ऑप्शन नंबर इसका जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। ए बी सी की कुल आयु जो है कितना है 93 वर्ष है। तो यहाँ पे ए लिखते हैं, यहाँ पे बी लिखते हैं, बी लिखते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे सी लिखते हैं। और उसका आयु का अनुपात दिया गया, लेकिन 10 साल पहले का, कितना का 10 साल पहले का 10 ईयर्स एगो का यहाँ पे इसका एज दिया गया है, उसका रेशियो, ठीक है। एज का रेशियो दिया गया है 2:3:4। लेकिन इसमें जो है एज कितना इसका टोटल था, वर्तमान में 93 था, वर्तमान में 93 है। लेकिन यहाँ पे जो है 10 साल पहले यदि देखेंगे तीनों का एज, तो यहाँ पे इसको जो है रेशियो के अनुसार जो है कन्वर्ट करेंगे तो रेशियो यहाँ पे जो है कब का दिया गया है 10 साल पहले का। तो इस एज को भी, वर्तमान एज को भी हम लोग 10 साल पीछे ले जाएंगे तो इसके लिए सब में तीनों में जो है 10-10 करके घटेगा तो तीनों में कितना घट जाएगा 30 घट जाएगा। तो 30 यहाँ पे जैसे घटा देंगे तो हमारा जो है कब का एज निकल जाएगा 10 साल पहले का। तो यहाँ पे कितना इसका एज निकल गया 10 साल पहले 63। अब हमें जो है एज जब पता चल जाए उसका जोग, तो हम क्या करते हैं उसके रेशियो से, उसको रेशियो के जोग से उसको डिवाइड करते हैं जोग को, ठीक है। तब ये जो हमारा 1 यूनिट का वैल्यू आता है। तो यहाँ पे 2 3 5 हो जाएगा, 5 और 4 9। तो 9 से जैसे इसको काटेंगे तो 7 बार में, यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू कितना है 7। तो 7 से इसको गुना कर देंगे तो जैसे इसको 7 से गुना करेंगे तो कितना होगा, ये 28 हो जाएगा। क्योंकि हमको सी का चाहिए तो सी से हम गुना करेंगे सिंपली, बाकी से हमको कोई जरूरत नहीं, ठीक है। तो इस टाइप से यहाँ पे इसका क्या कितना निकल गया 10 साल पहले, इसका कब का है 10 साल पहले का रेशियो है, इसलिए 10 साल पहले का इसका एज 28 होगा। लेकिन वर्तमान में जो इसका पूछा गया है तो वर्तमान के लिए 10 और जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि 10 साल पीछे है। तो 10 साल जैसे जोड़ेंगे तो प्रेजेंट में आ जाएंगे, यानी वर्तमान में आ जाएंगे। तो इसका एज कितना हो जाएगा 38 वर्ष का हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पे दिया गया है 5.1/2 माइनस ब्रिकेट में है 3.1/4 प्लस 6 - 4 डिवाइडेड बाय 2 और ब्रिकेट का क्लोज है, ठीक है। उसके बाद उसका मान जो है ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको हल करेंगे इस पूर्णांक को सिंपल फॉर्म में, ठीक है, भिन्न के फॉर्म में। तो यहाँ पे 5 गुना 2 करेंगे तो 10 होगा, 10 और 1 11 कितना होगा 11 होगा, 11/2 हो जाएगा। माइनस है तो माइनस लिखेंगे और ब्रिकेट के अंदर में है कितना, इसको भी तोड़ देंगे तो कितना होगा 4 × 12 और 1 13/4 हो जाएगा। और ये प्लस जो है 6 होगा, -4 होगा और डिवाइडेड बाय 2 होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग डिवाइड का काम करेंगे, ब्रैकेट के अंदर का काम
ठीक है। ब्रैकेट के अंदर में जो है सबसे पहले डिवाइड का काम करेंगे, तो 2 से काटेंगे इसको तो 2 बार में कट जाएगा, यानी कि यहाँ पे क्या बचा 13/4 + 6 - 2। अब इसको जो हल करेंगे सिंपल और आगे की ओर, तो यहाँ पे 11/2 ये ऐसे ही रहेगा, और इसमें जो है सबके नीचे कितना है 1 है, इसके नीचे 1 है, इसके नीचे कितना है 4 है। तो 4 1 1 का जो है एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा, 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, और 1 गुना 13 करेंगे तो 13 होगा, प्लस इसमें कितना होगा 1 से डिवाइड करेंगे 4 को तो 4 आएगा, 4 गुना 6 करेंगे तो 24 आएगा, फिर माइनस है तो माइनस लिखेंगे, और 1 से डिवाइड करेंगे 4 को तो 4 आएगा, 4 गुना 2 करेंगे तो 8 आएगा, फिर यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। उसी टाइप से यहाँ पे फिर आगे की ओर और हल करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 11/2 माइनस में कितना आएगा, यहाँ पे जो है इस सब को जोड़ेंगे तो यहाँ पे 13 + 24 कितना हो जाएगा 37 हो जाएगा। 37 में से 18 घटेगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 19, कितना हो जाएगा 19 और डिवाइडेड बाई 4। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हल करेंगे फर्दर, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 11/2 माइनस 19/4 हो जाएगा। फिर इसको हल करेंगे तो दोनों कैल्शियम लेंगे, 2 और 4 का तो 4 आ जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 बार में, 2 गुना 11 करेंगे तो 22 होगा, और माइनस कितना होगा 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 बार में, और 1 गुना 19 करेंगे तो 19। फिर इसको हल करेंगे तो कितना आएगा 3/4, तो 3/4 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। ए बी जो है मिलकर एक कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकता है, यानी कि ए और बी ये 6 दिन में एक काम को पूरा कर सकता है, और ए जो है अकेले उसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है। तो इसको दो माध्यम से बना सकते हैं, एक स्टेन के माध्यम के भी से भी, जो पहले वीडियो में बता चुके हैं स्टेन के माध्यम से, और जो है इसको शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से भी बना सकते हैं। तो शॉर्ट ट्रिक में जो है कैसे बनेगा ये, तो यहाँ पे क्या करते हैं, जो भी दिया गया रहता है ए और बी का जो है मिला हुआ, उसको भी लिखते हैं, और यहाँ पे ए को भी लिखते हैं, एक के जो है 10 दिन में कर सकते हैं 10 भी लिखते हैं, और यदि यहाँ पे दोनों का मिलकर और एक का अकेले दिया हुआ है तो दूसरे का निकालने के लिए क्या करते हैं, दोनों का डिफरेंस से डिवाइड कर देते हैं। तो 6 और 10 का डिफरेंस कितना है 4 दिन का, तो 4 से डिवाइड इसको डिवाइड कर देंगे तो 2 से काटेंगे तो 2 बार में, 2 से काटेंगे तो 5 बार में, 2 से काटेंगे तो 3 बार में, और 3 गुना 5 करेंगे तो 15। तो 15 दिन में जो है बी अकेले कर सकता है। ठीक है, तो इसको जो है स्ट्रेन के माध्यम से भी बना सकते थे, जैसे यहाँ पे क्या करते हैं स्ट्रेन के माध्यम में बनाने के लिए उससे पहले वर्क हम यहाँ पे डिफाइन करते, कोई एक ऐसा जो है वर्क लेते, एज्यूम करते, जैसे 6 और 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, तो 30 ले लेते, और 30 को जो है 6 से डिवाइड करते तो कितना आता 5 आता, 10 से डिवाइड करते 30 को तो 3 आता, तो यहाँ पे 5 और 3 का रेशियो यहाँ पे स्ट्रेंथ उसका आता, तो 5 यानी कि यहाँ पे जैसे कि देखते हैं ए का यहाँ पे स्ट्रेंथ कितना आ गया 3, तो बी का स्ट्रेंथ कितना हो जाता, बाकी जो बचा 2 वो बी का स्ट्रेंथ हो जाता। अब फिर बी जो है इस काम को यानी पूरे 30 काम को जो है बी अकेले करेगा, तो इसके लिए 2 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा, 2 के स्ट्रेंथ से करेगा तो कितना दिन लग जाएगा 15 दिन। तो दोनों माध्यम से आप बना सकते हैं, जो भी आपको आसान लगे उस ट्रिक को आपको आप फॉलो कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। एक तैराक शांत जल में 48 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तैरता है, यदि वो धारा के प्रतिकूल 28 किलोमीटर जाने में 1 घंटा 45 मिनट का समय लेता है, तो धारा के अनुप्रवाह में यही दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया शांत जल में, तो यानी कि SW स्टील वाटर में जो है इसका स्पीड कितना है 48 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 28 किलोमीटर उसको जाना है, डिस्टेंस कितना तय करना है 28 किलोमीटर, और इसके लिए समय इसको लग रहा है कितना 1 घंटा 45 मिनट, यानी कि हम बोल सकते हैं 1 घंटा प्लस 45 मिनट को हम बोल सकते हैं 45/7 यानी कि 60, यानी कि 45/60 यानी कि कितना 3/4। फिर इसको हल करेंगे तो कितना आएगा 7/4, तो 7/4 घंटा में ये 28 किलोमीटर जो है जा रहा है, यानी कि स्पीड यदि निकालना चाहेंगे किसके धारा के प्रतिकूल, प्रतिकूल का मतलब होता है यूएस, यानी कि ऑफ स्ट्रीम में जो है इसका जो है स्पीड कितना है, तो यहाँ पे जैसे इसको 28/7/4 करेंगे तो यहाँ पे 4 जो ऊपर चल जाएगा, यानी कि 28 गुना 4/7 हो जाएगा, 7 से काटेंगे 4 बार में, और 4 गुना 4 यानी कि 16 किलोमीटर प्रति घंटा जो है इसका यूएस हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे जो है डीएस पहले निकालना होगा, क्योंकि धारा के अनुप्रवाह में यानी कि धारा के दिशा में जो है कितना स्पीड है उसको हमको पता करना पड़ेगा, तभी हम जो है 28 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा वो फाइंड कर सकते हैं। तो पहले हमें जो है डीएस फाइंड करना होगा, उसके बाद हम समय जो है उसका फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं SW बराबर क्या होता है, SW बराबर होता है DS प्लस यूएस डिवाइडेड बाई 2। तो DS यहाँ पे 48 है, और ये 2 जो है नीचे है वो गुना हो जाएगा यहाँ पे, तो 48 × 2 हो जाएगा, और DS के जगह पे कुछ नहीं है मतलब x मान लेते हैं, और US के जगह पे कितना है 16 है तो 16 मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस है तो प्लस लिख लेते हैं, और यहाँ पे 16। ठीक है, फिर इसको जैसे गुना करेंगे तो 96 होगा, और 96 बराबर यहाँ पे x प्लस 16 दिखेगा।
फिर इसको जैसे ही हल करेंगे आगे, तो यहाँ पे x का वैल्यू कितना निकल जाएगा, 96 में से 16 घट जाएगा यानी कि 80। तो यहाँ पे 80 जो है किलोमीटर पर आवर का स्पीड यहाँ पे इसका निकल जाएगा, किसका, ds का, यानी कि धारा के अनुप्रवाह में स्पीड कितना हो जाएगा, 80 किलोमीटर प्रति आवर। इसके बाद क्वेश्चन में दिया गया है कि हमें जो है उसी किलोमीटर यानी 28 किलोमीटर को जो है तय करने में इसको जो है यानी कि धारा के अनुप्रवाह में कितना समय लगेगा। तो यहाँ पे 80 किलोमीटर की स्पीड से ये जाएगा और इसको जो है 60 से गुना कर देंगे तो मिनट में आ जाएगा। तो यहाँ पे 20 से काटेंगे तो 3 बार में, 20 से काटेंगे तो 4 बार में, 4 से काटेंगे तो 7 बार में, और 7 गुना 3 होगा तो कितना होगा, 21। तो 21 मिनट का समय लग जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि आप इतना एक्स और वाई का जो है यहाँ पे एक्स ये वाला जो है काम नहीं करना चाहते हैं तो सिंपली आपको समझ में आना चाहिए कि एस डब्ल्यू में जो भी जोड़ा जाता है तो भी जोड़ देते हैं तो इसमें हमको कितना प्राप्त होगा, ds प्राप्त होगा। क्या होगा, ds। और एस डब्ल्यू में से माइनस भी कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा, यूएस मिलेगा। ठीक है, तो एस डब्ल्यू और ds का जो डिस्टेंस होता है वो सेम होता है एस डब्ल्यू और यूएस का डिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे हम लोग यूएस जो निकाल लिए कि 16 है, यूएस जैसे हम लोग निकाल लिए 16 है, यानी कि एस डब्ल्यू और यूएस के बीच में जितना डिफरेंस होगा वो उसमें जो है एस डब्ल्यू में से उतना जोड़ देना पड़ेगा। ठीक है, तभी जाके हम जो है क्या मिलेगा, हमको ds मिलेगा। तो एस डब्ल्यू दोनों के बीच में जो है गैप कितना का है, 32 का गैप है। तो यानी कि एस डब्ल्यू कितना है, 48, उसमें से 32 यदि जोड़ देते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, ds मिल जाएगा। तो जैसे 32 जोड़ देंगे तो यहाँ पे 80 आ जाएगा, तो डायरेक्टली भी निकाल सकते थे। फिर जो है क्या करेंगे, 28 को 80 से डिवाइड करेंगे, फिर वैल्यू कितना आ जाएगा, 21 मिनट का आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। 240 लीटर और 70 लीटर क्षमता के दो जग हैं जो है रस से भरे हुए हैं, और एक मग की क्षमता क्या होनी चाहिए कि जो है दो मग में दिए गए रस को पूरी तरह से मापा जा सके, यानी कि दोनों को जो है आसानी से ये माप सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों का जो है एचसीएफ निकालेंगे। दोनों का क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। तो यहाँ पे एचसीएफ निकालने के लिए क्या करेंगे, 240 को 70 से डिवाइड करेंगे। फिर जैसे यहाँ पे क्या होगा, 7 का टेबल यानी कि 70 का टेबल जो है 3 बार में कितना होगा, 210 होगा। यहाँ पे 30 बचेगा, 30 से जो है 70 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कितना बार में, 2 बार में, कितना बार में, 2 बार में। यहाँ पे 60 आ जाएगा। फिर बचेगा यहाँ पे 10, 10 से फिर 30 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10 से 30 को डिवाइड करेंगे तो 3 बार में ये पूरी तरह से कट जाएगा, यानी कि इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 10। तो 10 लीटर का जो है यहाँ पे क्या चाहिए, एक ऐसा जो है यानी कि मग चाहिए जो इन सारे जो है इसको इन सारे जो है रस को माप सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। एक विद्यालय में 3 लड़के जिनमें से प्रत्येक का वजन 36 किलोग्राम है, यानी कि 3 लड़का का 36 करके वजन होगा, यानी कितना हो जाएगा, 36 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 108 केजी का हो जाएगा टोटल वेट। ठीक है, उसके बाद 5 लड़कियां जिनमें से प्रत्येक का जो है वजन 32 किलोग्राम है। प्रत्येक 5 लड़की है, इसमें से प्रत्येक का वजन कितना है, 32 किलोग्राम करके है। तो यहाँ पे 5 गुना 32 करेंगे तो इसका टोटल वैल्यू यानी टोटल जो है इसका वेट निकल जाएगा, कितना हो जाएगा, 160। कितना हो जाएगा, 160 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दिया है 2 शिक्षक का वजन जिनका जो है वजन कितना है, 56 और 60 है, यानी कि एक का वजन 56 है और दूसरे का वजन 60 है। तो इसका भी टोटल वजन कितना हो जाएगा, 116। सबको यदि जोड़ कर देते हैं तो इन सारे जो है मेंबर यानी सारे लोगों का जो है क्या होगा, ये वेट जो है का टोटल वेट जो है पता चल जाएगा। तो यहाँ पे 8 और 6 कितना होगा, 14 का 4 हो जाएगा। यहाँ पे 6 और 7 और 1 8 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 3 हो जाएगा, 384 जो केजी है। ये सभी जो है 5 यहाँ पे कितने टोटल लोगों का जो है वेट है, ये 3 लोग, यहाँ पे 5 लोग, 8 हो गया, और इसमें से 2 तो कितना हो गया, टोटल 10 व्यक्ति। तो इसका औसत वजन कितना हो जाएगा, तो 10 से इसको डिवाइड कर देंगे टोटल को, तो इसका जो है एवरेज जो है वेट निकल जाएगा। तो यहाँ पे जैसे 10 से डिवाइड करेंगे तो एक संख्या के बाद पॉइंट लग जाएगा, यानी कि 38.4 केजी का इसका क्या होगा, औसत होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। 24,000 रुपये पर 3 वर्षों के लिए 15% वार्षिक ब्याज दर पर चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे मूलधन दिया गया है कितना, 24,000 रुपये, और इसका जो है क्या करना है, 3 वर्ष के लिए 15% के रेट पर चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। तो 3 साल के लिए है, तो यहाँ पे रेट दिया गया है उस रेट को पी से यानी कि इसका मूलधन जो है उसका 3 बार निकालेंगे 15% करके, और उसको जो है कोड उसका कितना होता है, 331। 3 साल के लिए 331 होता है, तो उससे गुना कर देंगे। तो जैसे यहाँ पे 15% इसका निकालेंगे 24,000 का, तो कितना इसका वैल्यू आएगा, 3600। कितना आएगा, 3600 वैल्यू आएगा, क्योंकि एक संख्या के बाद पॉइंट लगाएंगे तो 2400 होगा, तो वो 10% का वैल्यू होगा। तो 10% का और प्लस 5% करेंगे, यानी 10% का आधा, तो 2400 का आधा कितना होता है, 1200। तो 1200 प्लस 2400 यानी कि 10 प्लस 5 15% का वैल्यू कितना हो जाएगा,
3600, ठीक है। उसी टाइप से इसका भी 15% निकालेंगे तो पहले 10% निकालेंगे तो 360 होगा, और 360 और 360 का आधा कर देंगे तो 15% का वैल्यू निकल जाएगा। तो 360 प्लस 180 तो कितना हो जाएगा 540। तो 540 जो है किसका निकल जाएगा 3600 का 15%। फिर इसका भी 15% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, एक संख्या बाद पॉइंट लगाएंगे तो कितना होगा 10% का वैल्यू निकलेगा 54, और उसका आधा कितना होगा 27, तो उसको भी जोड़ देंगे तो कितना होगा 15% का वैल्यू निकल जाएगा। तो यहाँ पे 15% का इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पे जो है 81 हो जाएगा। कितना होगा 27 या 81 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको जो है 331 से गुना करेंगे तो इसका जो है हमारा क्या निकलेगा, ब्याज निकल जाएगा, ठीक है। तो इसको 331 यानी कि यहाँ पे जैसे कि दिख रहा है 3600 गुना 3 करेंगे तो यहाँ पे कितना होगा 10,800, कितना होगा 10,800 हो जाएगा। फिर 540 गुना 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 1620, कितना हो जाएगा 1620 होगा। फिर 81 गुना 1 करेंगे तो 81 तो आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे लास्ट में 1 दिख रहा है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डायरेक्टली भी आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं जब यहाँ पे एक ही ऑप्शन ऐसा है तब। फिर इसको ऐसे भी ऐड करके देखेंगे तो यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा 10 का, फिर इसके बाद 8 और 6 14 और एक 5 का 15 का जो 5 होगा, फिर यहाँ पे 1 और एक 2 हो जाएगा, फिर यहाँ पे एक है यानी 12,501 जो है इसका क्या होगा टोटल चक्रवृद्धि ब्याज होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, यदि क्यू का 225%, क्यू का यहाँ पे 225% देखते हैं हम लोग, तो 225% हटाने के लिए डिवाइड करते हैं 100 से, और ये जो है किसके बराबर है पी के 135% के बराबर है। तो 135% इसको लिख लेते हैं, तो नीचे 100 से 100 ये कैंसिल हो जाएगा। ऊपर जो है 5 से काटेंगे तो 5 का टेबल कितना बार में 2 बार में 10, और 5 का टेबल 7 बार में जो है 35 हो जाएगा। फिर इसको भी 5 से काटेंगे तो 5 4 में 20 हो जाएगा, और 5 5 में 25 हो जाएगा। तो यहाँ पे 45 बचा, यहाँ पे जो है 27 बचा। तो फिर से काटेंगे 9 से, तो यहाँ पे 9 का टेबल जो है कितना बार में नीचे लिख देते हैं, यहाँ पे 9 का टेबल जो है 5 बार में, और इसके बाद 9 का टेबल यहाँ पे 3 बार में। तो इसका यहाँ पे किस टाइप से आएगा Q गुना 5 और बराबर दिख रहा है P गुना 3। तो इसको जो है क्या करेंगे, इस साइड को जो है यानी P को जो इधर ले आएंगे और जो है 5 को उधर ले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे Q हो जाएगा और यहाँ पे P नीचे आ जाएगा, बराबर यहाँ पे क्या दिखेगा 3/5, यानी कि Q का वैल्यू कितना होगा 3 रखना है, और जो है P का वैल्यू कितना रखना है 5 रखना है। अब इस समीकरण को हल करना है, तो जैसे यहाँ पे दिया है P का क्यूब, तो P का क्यूब का मतलब होता है 5 का क्यूब, तो यहाँ पे 5 का क्यूब करेंगे, और प्लस है तो प्लस यहाँ पे Q का क्यूब, तो Q यहाँ पे कितना है 3 है, और 3 का क्यूब कर देंगे तो कितना होगा, यहाँ पे 3 का क्यूब लिख देते हैं। फिर अनुपात है उसका मतलब होता है डिवाइड, यानी कि बट्टा में। उसके बाद क्यू P का जो है पावर जो है 3, P का पावर 3 यानी कि 5 का पावर 3, और जो है माइनस है Q का पावर 3, तो Q का पावर यहाँ पे 3 का पावर 3 हो जाएगा। फिर इसको हल कर देंगे तो हमारा क्या होगा आंसर निकल जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे कि यहाँ पे दिया है 5 का पावर 3 यानी कि ये कितना हो जाएगा, 5 का क्यूब जो है कितना होता है 125 होता है। फिर यहाँ पे प्लस यहाँ पे कितना दिख रहा है 3 का पावर 3 यानी कि 27, कितना होगा 27 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 125 और माइनस 27 हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या करेंगे 125 प्लस 27 करेंगे तो कितना हो जाएगा 152, कितना हो जाएगा 152 हो जाएगा, और नीचे इसको भी हल करेंगे तो कितना आएगा 98। 125 में से 27 घटाएंगे तो कितना होगा 98 होगा। फिर इसको 2 से काटेंगे तो 49 बार में, 2 से इसको काटेंगे तो कितना होगा 76 बार में, कितना बार में 76 बार में हो जाएगा, यानी कि 76 डिवाइडेड बाई 49 आएगा। इसको रेशियो में यदि बदलते हैं, अनुपात में यदि बदलते हैं तो कितना होगा 76 अनुपात 49। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, एक 40 रुपये की धनराशि को 50 व्यक्तियों के मध्य बांटा जाता है, प्रत्येक पुरुष को 90 पैसा और प्रत्येक महिला को जो है 65 पैसा मिलता है, तो पुरुषों की संख्या यहाँ पे ज्ञात करना है। तो यहाँ पे टोटल अमाउंट कितना है 41 रुपीज़, और इसको हम लोग पैसे में कन्वर्ट करेंगे तो 2 जीरो और लग जाएगा, ठीक है। यहाँ पे गुना, या तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 41 इंटू 100, ठीक है। और इसको कितने व्यक्ति में बांटेगा 50 व्यक्ति में, तो यदि समान समान बांटते तो कितना इसका जो है एवरेज कितना होता है। तो यहाँ पे 50 इसको काटेंगे तो 2 बार में, यानी कि 41 गुना 2 आएगा, तो यानी कि 82 पैसे। सबको जो है यदि समान समान बांटा जाता था तो 82 पैसा करके सभी को प्राप्त होता। अब यहाँ पे यदि देखते हैं तो यहाँ पे मेल है और यहाँ पे क्या है ओमेन है, मैन और ओमेन है। तो यहाँ पे प्रत्येक मैन को कितना दे रहा है 90 पैसा दे रहा है, और जो है प्रत्येक महिला को जो है 65 पैसा करके दे रहा है, ठीक है। और इसका जो है मीन यानी कि एवरेज जो है कितना है 82 पैसा। तो यहाँ पे एलिगेशन लग जाएगा, तो एलिगेशन यहाँ पे लगा देते हैं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा
8 हो जाएगा। दोनों का अंतर देखा जाता है यहाँ पे 65 और 82 का अंतर कितना है 17 का है, और 90 और 82 का अंतर कितना है 8 का है। ठीक है, इसके बाद ये जो है रेशियो निकला, ये जो है मेल का या मैन का जो है, और ये जो है वोमेन का जो है रेशियो निकला। तो हम यहाँ पे जानते हैं कि टोटल कितने व्यक्ति हैं 50। टोटल यदि मालूम हो तो उसके रेशियो से डिवाइड करेंगे तो एक पॉइंट का यानी कि एक जो है यूनिट का वैल्यू निकलेगा। तो यहाँ पे 17 और 8 कितना होगा 25। तो 25 से जैसे डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। एक यूनिट का वैल्यू कितना है 2 है, यानी कि दोगुना कर देना है सबको। तो यहाँ पे इसको दोगुना कर देंगे तो 34 निकलेगा मैन की संख्या, और यहाँ पे 8 गुना 2 करेंगे 16, तो 16 क्या होगा वोमेन का संख्या। तो यहाँ पे पूछा गया है पुरुषों की संख्या कितनी है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 34, यानी कि ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। एक जलाशय दो प्रवेशिका यानी कि पी और क्यू, दो प्रवेशिका मतलब होता है इनलेट पाइप, जो है पी और क्यू है, तो ये 4 घंटे में भर सकता है। तो पी और क्यू दोनों मिल के जो है कितना दिन में, कितना घंटा में, जो है 4 घंटा में। पी और क्यू दोनों मिल के 4 घंटे में भर सकता है। उसके बाद पी जो है क्यू से 4 गुना तेज है। पी जो है वो क्यू से 4 गुना तेज है। तो किससे, क्यू से। तो क्यू से जो है क्यू 1 हो जाएगा और पी जो है 4 हो जाएगा। ठीक है, क्यू से तभी जो है ये 4 गुना होगा। ठीक है, टंकी भरने के लिए अकेले प्रवेशिका जो है पी को कितने समय लगेगा। तो यदि मान लेते हैं यहाँ पे कि जैसे कि यहाँ पे मान लेते हैं कितना 5, स्ट्रेंथ कितना है 5 का है, दोनों का स्ट्रेंथ कितना का है 5 का है, जोड़ देंगे तो, और ये दोनों मिलके 4 घंटे में कर रहा है, यानी कि 5 गुना 4, तो टोटल वर्क जो है कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो इसको जो है इस टंकी को 20 जो है जो भी है लीटर या कुछ भी है मिलीलीटर, तो इसको जो है अकेले पी जो है भरेगा कितना समय में। तो पी का स्ट्रेंथ कितना है 4 है, तो उसके स्ट्रेंथ से डिवाइड कर देंगे। तो 4 से जैसे डिवाइड करेंगे तो इसका वैल्यू कितना आएगा 5 आएगा। यानी कि जो है पी को इस टंकी को या इस जो है टंकी को भरने में जो है कितना समय लगेगा 5 घंटे का समय लगेगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। यदि एक्स का 40%, क्या है एक्स का 40%, यहाँ पे 40%, और बराबर हो जाएगा वाई का 15%, परसेंट हटाने के लिए डिवाइड करते हैं 100 से। तो ये यदि बराबर है, दोनों क्या है बराबर है, तो यहाँ पे पहले इसको कैलकुलेट कर लेते हैं एक्स और वाई का रेशियो। तो यहाँ पे 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जो है बराबर जब रहता है और दोनों जो है दोनों साइड में गुना का साइन रहता है, तो क्या करते हैं हम लोग ऊपर ऊपर काट सकते हैं और नीचे नीचे काट सकते हैं बराबर के लेफ्ट और राइट में। ठीक है, तो यहाँ पे 5 से काटेंगे तो 3 बार में, 5 से काटेंगे तो 8 बार में। अब यहाँ पे इससे क्या करेंगे वाई को इधर ले आएंगे। ठीक है, तो इधर ले आएंगे तो कितना होगा एक्स बाई वाई हो जाएगा, और 8 को भी उधर ले जाएंगे तो यानी कि पहले से उधर 3 है और इसमें से 8 जो है डिवाइड में आ जाएगा। तो यहाँ पे एक्स का वैल्यू 3 निकल जाएगा, और यहाँ पे वाई का जो है अनुपात जो है कितना निकलेगा 8 का निकलेगा। ठीक है, एक्स का अनुपात 3 का और वाई जो है 8 का अनुपात में होगा। तो वाई यदि कितना है 2000 है, वाई बराबर यानी कि 8 बराबर यदि यहाँ पे कितना दिया गया है 2000 दिया गया है, तो एक्स का वैल्यू यहाँ पे ज्ञात करना है। तो यहाँ पे 8 से यदि इसको काटेंगे तो कितना बार में 8 का टेबल 2 बार में 16 होगा, 8 5 में 40 हो जाएगा और एक जीरो, तो 250 गुना है। कितना गुना है 250 गुना है, तो यहाँ पे जो है 3 का भी 250 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 750। तो तब एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा 750 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। 4 सदस्यों और एक कप्तान की औसत आयु 39 साल है। कितना है 39 साल। तो यहाँ पे टोटल जो है कितने व्यक्ति हो गए 5। टोटल कितने व्यक्ति हो गए 4 सदस्य जो है और एक कप्तान, यानी कि टोटल 5 व्यक्ति हो गए, और सभी का औसत कितना है 39 है। तो यहाँ पे जैसे गुना करेंगे तो कितना होगा, यहाँ पे 5 गुना 3 करेंगे तो 15, यानी कि 150 हो गया, और 150 और 45 कितना 195। तो 195 टोटल इसका जोग है। उसके बाद जो है यहाँ पे क्या कर रहा है, यदि कप्तान को हटा दिया जाता है तो औसत में 2 की कमी हो जाती है। औसत में कितना कमी हो जाता है 2 का। तो यानी कि अब औसत जो है कितना हो जाएगा, यहाँ पे 39 पहले था, अब जो है 37 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 37 हो जाएगा। लेकिन जो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कप्तान हट चुका है, तो अब कप्तान यदि हट चुकेगा तो यहाँ पे 5 व्यक्ति के जगह पे अब कितना हो जाएगा 4 व्यक्ति हो जाएगा। तो इसका जो है वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो 7 से यदि 4 गुना जो है 30 करेंगे तो 100 कितना 20 आएगा, और 4 गुना 7 करेंगे तो 28 होगा। तो 120 और 28 148, तो 148 इसमें क्या होगा जोग हो जाएगा। फिर जो है कप्तान की आयु हमें ज्ञात करनी है, तो ये ऊपर वाले में जो है कप्तान भी शामिल था, और इसमें जो है सिर्फ कप्तान को छोड़ के बाकी सभी है, तो इसमें इसको यदि घटाते हैं तो ये 7 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे जो है 8 में से 4 जाएगा तो 4। तो जो 47 जो बचा है वो किसका आयु हो जाएगा, कप्तान का आयु हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। यदि एक दुकानदार एक वस्तु को 864 रुपये में बेचता है तो उसे 8% का लाभ होता है।
यानी कि जब भी लाभ होता है तो 100 में से जोड़ देना है, 100 में से जोड़ देना है, यानी कि सीपी हमेशा 100% मानना है। तो 108% का यहाँ पे वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे 8% का लाभ हो रहा है तो 100 में से इसको जोड़ देंगे, यदि हानि होता है तो उसमें से घटा देंगे। तो 108% का वैल्यू कितना दिया गया है, 864 रुपया दिया गया है। ठीक है, इसके बाद बोल रहा है यदि वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पे बोल रहा है कि वस्तु का जो विक्रय मूल्य ज्ञात करे जब उसे 20% की हानि होता है। हानि होता है कितना परसेंट का, 20%। तो 20% का जब हानि होता है तो 100 में से घटाते हैं, यानी कि 80% का इसका वैल्यू ज्ञात करना है। तो 80% का वैल्यू किसके बराबर होगा, तो यहाँ पे देखेंगे तो ये इसका कितना गुना है, 8 गुना है। कितना गुना है, 8 गुना है। तो इसका भी क्या करेंगे, कंपेयर करने के लिए 8 से गुना कर देंगे, यानी कि 8 गुना 80 कर देंगे तो कितना होगा, 640 रुपया। अर्थात जो है इसका विक्रय मूल्य तब क्या हो जाएगा, 80%, यानी कि 20% का लॉस पे कितना हो जाएगा, 640 रुपया। तो ऑप्शन नंबर जो है सी इसका, सॉरी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। 10% और 5% की क्रमिक छूट के बाद एक मोबाइल को 1710 रुपया में बेचा जाता है, तो मोबाइल का वास्तविक मूल्य क्या था। यानी कि मार्केट जो भी छूट दिया जाता है वो मार्केट प्राइस पे दिया जाता है। तो यदि मानते हैं मार्केट प्राइस कितना है, 100 है, मार्केट प्राइस कितना है, 100 है, उसमें से 10% और 5% की क्रमिक छूट दिया जाता है। तो यहाँ पे क्रमिक छूट निकालने के लिए क्या करेंगे, 100 को, यानी कि यदि 100 जो यहाँ पे क्या बोलते हैं मार्केट प्राइस मानते हैं तो उसमें से पहले जो है क्या हो रहा है, क्रमिक छूट का मतलब कितना होता है, यहाँ पे जैसे कि 100 में से घटाते जाएंगे, जैसे 10% घटाया यानी कि 90% बटा 100 यानी कि 90/100 हो गया। उसके बाद फिर जो है 5% की कमी हुई, यानी कि 5% का छूट दिया गया तो 100, सॉरी यहाँ पे 95/100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 95/100 हो जाएगा। तो यहाँ पे 95/100 लिख दिए, तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, ये जीरो और ये जीरो कैंसिल हो जाएगा। यदि 5 से काटें तो 2 बार में, 5 से यहाँ पे काटें तो कितना बार में, 19 बार में। फिर यहाँ पे जो है 19 गुना 9 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 19 गुना 9 करेंगे तो 9 गुना 9 कितना, 81 का 1 होगा, हाथ में रहेगा 8, फिर जो है 9 का टेबल एक बार में 9 और 8 कितना होगा, 17। तो 171/2 आएगा, यानी कि इसका वैल्यू कितना होगा, 8 दूनी 16 और 5 दूनी 10 और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10। तो 85.5 आ जाएगा इसका वैल्यू। तो ये जो हुआ इसमें जो है छूट देने के बाद बचा, छूट देने के बाद कितना मिला उसको, 85.5 मिला। तो यहाँ पे 85.5% का वैल्यू यहाँ पे दिया गया कितना, 1710 रुपया में, इसी रुपया में ये बेचा होगा। लेकिन बोल रहा है कि वास्तविक मूल्य शुरू में कितना था, तो 100% का वैल्यू हमको निकालना है। तो 100% का बराबर कितना हो जाएगा, ये देखते हैं। यदि तो 85 का जो है 85.5 का कितना गुना है, 20 गुना है। कितना गुना है, 20 गुना है, क्योंकि 85 इंटू 5 करेंगे तो 171 आएगा और एक जीरो लगा देंगे तो यहाँ पे 20 हो जाएगा, यानी 20 गुना दिख रहा है तो इसका भी क्या करेंगे, 20 गुना निकाल देंगे। तो 100 का 20 गुना कितना हो जाएगा, 2000। कितना हो जाएगा, 2000, यानी कि उसका मोबाइल का वास्तविक मूल्य कितना था, 2000 रुपया। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। 10 पूर्णांक 1/3 डिवाइडेड बाय 5/3 का 10 + 14 डिवाइडेड बाय 3 - 1 का वैल्यू यानी कि मान क्या होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे जो है लिख लेते हैं और छोटे ब्रैकेट का सबसे पहले काम किया जाता है BODMAS, इसके जो है माध्यम से जो है हम लोग हल करेंगे इसको। तो सबसे पहले ब्रैकेट का काम होता है, ब्रैकेट में से सबसे छोटे का सबसे पहले, उसके बाद मझले ब्रैकेट का, उसके बाद बड़े ब्रैकेट का काम किया जाता है। तो सबसे पहले छोटे ब्रैकेट का काम करेंगे। तो यहाँ पे डिवाइड है, प्लस है, माइनस है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो है डिवाइड का काम करेंगे, तो डिवाइड यहाँ पे 14/3 हो जाएगा, यानी कि 10 + 14/3 - 1। इसके बाद प्लस और माइनस का काम बचा हुआ है, तो एक ही साथ में सबका कर लेते हैं। तो यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब एक है, कुछ नहीं मतलब एक है। तो भिन्नों का यहाँ पे जोड़ आ जाएगा, तो भिन्नों का जोड़ यहाँ पे ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो भिन्नों का यहाँ पे जोड़ ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे इसका एलसीएम 3 हो जाएगा, 1 से डिवाइड करेंगे 3 को तो 3 होगा, 3 × 10 करेंगे तो 30 हो जाएगा। फिर प्लस है तो प्लस, 3 से डिवाइड करेंगे तो एक बार में, और 1 × 14 तो 14। फिर माइनस है तो माइनस, 1 × 1 से जो है 3 को डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, और 3 × 1 करेंगे तो 3 आएगा। फिर यहाँ पे इसको हल करेंगे तो कितना आएगा, 30 और 14 जुड़ जाएगा तो 44 हो जाएगा। 44 में से 3 घटेगा तो कितना होगा, 41 होगा, और डिवाइडेड बाई 3। तो ब्रैकेट के अंदर का जो है वैल्यू कितना होगा, 41/3 होगा। फिर इसको हल करेंगे इधर फर्दर, तो यहाँ पे इसको हल करेंगे तो 3 को 10 से गुना करेंगे तो 30 होगा, 30 + 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 31। कितना हो जाएगा, 31/3 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5/3, और का मतलब होता है गुना, और इसको 41/3। तो का काम पहले सबसे पहले करेंगे, तो यहाँ पे इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पे 31/3, और ये जो है
इसके बाद वाला पूरे एक साथ गुना करना है, उसके बाद उसको व्युत्क्रम कर देना है। तो डायरेक्टली हम क्या करते हैं, गुना कर देते हैं साइन डिवाइड के जगह पे उसका उल्टा, और इसको भी उल्टा कर देते हैं। तो 3 और 3 ऊपर चल जाएगा और 5 और 41 नीचे आ जाएगा। तो यहाँ से 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो बचा कौन सा 31 इंटू 3 बचेगा, यानी कि 3 और 9 93, और नीचे क्या बचेगा 5 और 20 205। तो 93/205 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। दो संख्याओं के महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक जो है 8 और 288 है। तो और एक संख्या इसमें से कितना है 32 है। तो दूसरी संख्या ज्ञात करना है। तो हम लोग जानते हैं LCM इंटू SCF यानी कि लसाअ और मासा का गुणनफल दोनों नंबर के गुणनफल के बराबर होता है। दोनों नंबर के गुणनफल के बराबर होता है। जिन नंबर का LCM और SCF निकाले हैं उन दोनों नंबर का जो है गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, ये इसका जो है प्रमेय है। ठीक है, तो इसमें दिया गया है लघुत्तम, यहाँ पे महत्तम दिया गया है कितना है 8 है। कितना है 8 है, तो 8 लिखेंगे। एलसीएम के जगह पे कितना है 288, तो 288 क्रमशः में है। तो जो पहले आया उसका वैल्यू पहले और जो बाद में आया उसका वैल्यू बाद में। बराबर यहाँ पे नंबर एक दिया गया है 32 और दूसरे नंबर यहाँ पे पता नहीं, तो दूसरे नंबर को N2 लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 8 से यदि काटेंगे तो 4 बार में, फिर 4 से इसको यदि काटेंगे तो कितना बार में 72 बार में। ठीक है, तो यहाँ पे N2 का वैल्यू कितना निकल गया 72। तो इस टाइप से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। 2 3 5 9 15 और 21 की परास जो है ज्ञात करना है। परास का मतलब होता है रेंज। क्या होता है, रेंज होता है। तो रेंज का मतलब होता है उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। तो उच्च सीमा यानी कि सबसे बड़ी जो है यहाँ पे नंबर कौन सा दिख रहा है 21 दिख रहा है, और सबसे छोटी संख्या यहाँ पे कौन सा दिख रहा है 2 दिख रहा है। दोनों के बीच में डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो जैसे डिफरेंस निकालेंगे वही हमारा क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 21 माइनस 2 करेंगे तो 19 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25। यदि ए अनुपात बी का अनुपात है कितना 1:3, तो और बी और सी का अनुपात कितना है 2:5, और सी और डी का अनुपात है 2:3, तो ए बी सी और डी का जो अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो पहले हम लोग यहाँ पे ए लिखते हैं, बी लिखते हैं, सी लिखते हैं और डी लिखते हैं। ठीक है, 4 नंबर है यहाँ पे 4 लेटर यहाँ पे ए बी सी और डी। ठीक है, यहाँ पे ए और बी का रेशियो कितना है 1:3। उसके बाद बी और सी का अनुपात कितना है 2 अनुपात जो है 5, और यहाँ पे सी और डी का अनुपात कितना है 2:3। बाकी में क्या करना है, जैसे कि ऊपर वाला लाइन में चेक करेंगे तो इसमें जो है खाली खाली है, तो उसको हम लोग क्या कर देंगे भर देंगे। किस में भर देंगे, जो दिख रहा है लास्ट में, यानी कि 3 और 3, यहाँ पे भी 3 पुट कर देंगे। ये 5 के जो है राइट साइड में 5 भर देंगे, और ये 2 के राइट साइड में 2 भर देंगे। जो भी दिखेगा इससे पहले वाले नंबर को उसको भर देना है। जैसे यहाँ पे 2 दिख रहा है, 2 से पहले जो है कुछ नहीं है, मतलब 2 से इसको फिल कर देना है, और उसको सबको जो है क्या कर देना है गुना कर देना है। जैसे सीधे सीधे गुना करेंगे ए बी सी और डी का वैल्यू निकल जाएगा, उसका रेशियो का जो वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, रेशियो निकल जाएगा। तो यहाँ पे गुना करेंगे तो 2 दूने 4 और 1, 2 दूने 4 गुना 1 करेंगे तो 4 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 3 गुना 2 तो 6, 6 दूने 12। फिर यहाँ पे 3 5 में 15 और दूने 30। फिर यहाँ पे जो है 3 का टेबल जो है ये 5 है, तो 3 5 में 15 और 15 तिया 45। तो यहाँ पे ये रेशियो जो है निकल चुका है। यदि ये कटेगा तो काट देना है, नहीं कटेगा तो यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ये जो है 2 से भी कटता, लेकिन यहाँ पे 45 नहीं कटेगा, इसलिए ये कोई नंबर से नहीं कटेगा। तो ये हमारा जो है क्या होगा, इसका ए बी सी और डी का अनुपात हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ सारा क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और ये ट्रिक और जो है कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में अच्छे से आया होगा। यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन भी ऐड कर लें, जिससे आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।